हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इजी नोट्स। आज हम लोग अपना लेक्चर 3 करने जा रहे हैं ऑफ यूनिट्स, मेजरमेंट्स एंड डायमेंशंस। इससे पहले हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर्स किए हैं जिसमें हमने पढ़ा है विद रिगार्ड्स टू डायमेंशंस क्या होते हैं, यूनिट्स क्या होते हैं, ठीक है। एंड देन मेनली डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन, जो कि सबसे मेजर पार्ट बन जाता है व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। तो ये सब तो हमने ऑलरेडी डील कर लिया है। अभी हम लोग डील करेंगे एरर्स क्या होते हैं और उनको ध्यान में रखते हुए हम लोग कैलकुलेशंस किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो आज हमें पढ़नी है दैट इज इंपॉर्टेंट टर्म विच इज कॉल्ड एज एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन, ठीक है। मान लो सपोज जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू इट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सपोज ये एक एक्यूरेट वैल्यू है जी के, दो इट कैन चेंज, बट एनीवेज मान लो कि जी की जो एक्यूरेट वैल्यू है दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और मैंने यहाँ पे 2 मेजरमेंट्स किए। सपोज एक जी की वैल्यू मैंने मेजर की दैट इज 9.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और 9.79 मैं बोल लूँ, ठीक है। अरे और एक मेजरमेंट करूँ मैं जी की वैल्यू विच इज लाइक 9.3435 समथिंग, ठीक है। तो मेरे पास 2 वैल्यूज है यहाँ पे जी के। एक पहला मेजरमेंट ये वाला है जिसमें जी की ये वैल्यू मिली, दूसरा मेजरमेंट ये है जिसमें ये वैल्यू मिली, ठीक है। तो यहाँ पे एक्यूरेट वो वैल्यू होगी जो बहुत ज्यादा क्लोज होगी टू द ट्रू मेजरमेंट। इफ द मेजर्ड वैल्यू इज क्लोज टू द ट्रू वैल्यू देन वी कॉल इट एक्यूरेट। तो इन दोनों में से ऑब्वियसली G1 इज मोर एक्यूरेट, इसको हम लोग कहेंगे कि ये एक्यूरेट है, ठीक है। दिस इज एक्यूरेट। whereas G2 is not accurate, ये इसके करीब नहीं है। this is 9.8 right and this is 9.34 something, but we can say that this is more precise, ठीक है। this is more precise। यहाँ पे देखो I can measure the term even after 4-5 decimals, 1 2 3 4, 4 डेसिमल के बाद वाला पॉइंट भी मैं मेजर कर पा रहा हूँ, ठीक है। दिस इज मोर प्रिसाइज दो इट इज नॉट एक्यूरेट, ठीक है। तो G2 इज प्रिसाइज। सो सिंपल है कि एक्यूरेसी इज बेसिकली हाउ क्लोज द मेजरमेंट इज टू द ट्रू वैल्यू, ठीक है। हमारा जो मेजरमेंट है वो अगर बहुत ज्यादा क्लोज है टू द ट्रू वैल्यू देन वी कॉल इट मोर एक्यूरेट। प्रिसाइज इज बेसिकली फाइननेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जिससे भी आपने मेजर किया, राइट, वो कितना फाइन है, कितने डिग्री मतलब कितने डिजिट तक वो मेजर कर सकता है, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड प्रिसिशन। सो एक और अगर मैं वैल्यू कंसिडर कर लूं G3 की विच इज से 9.792356 समथिंग, दिस इज एक्यूरेट एज वेल एज प्रिसाइज, ठीक है। ये एक्यूरेट भी है, वेरी क्लोज टू दिस, एंड दिस इज प्रिसाइज एज वेल, ठीक है। मैं बहुत सारे डिजिट्स इवन आफ्टर डेसिमल मेजर कर सकता हूँ, बहुत छोटे लेवल तक उसकी वैल्यू को मैं मेजर कर सकता हूँ, ठीक है। तो एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन दो दे डोंट हैव एनीथिंग एज अ डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। ये नहीं कि अगर कोई वैल्यू एक्यूरेट है तो वो प्रिसाइज भी है, जरूरी नहीं है। अगर कोई प्रिसाइज है तो वो एक्यूरेट नहीं भी हो सकती, ठीक है। सो दिस इज नोवेयर रिलेटेड, ठीक है। तो ये अलग अलग टर्म है, इंडिपेंडेंट टर्म है। सो दोनों को अलग अलग तरीके से देखें। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि मान लो एक मेरे पास टारगेट है, ठीक है। इस टारगेट को मुझे हिट करना है विद एरोज, ठीक है। एंड इफ दिस इज द टारगेट एंड एरोज आर हिटिंग हियर 1, सपोज 1 2 3 4 5 समथिंग 6 लाइक दिस, ठीक है। बहुत ज्यादा क्लोज तो जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, बहुत ज्यादा क्लोज है, दो इट इज डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज, बट ये बहुत ज्यादा क्लोज है। सो वी कॉल दिस टाइप ऑफ मेजरमेंट इज एक्यूरेट, ये एक्यूरेट है। वही अगर मैं वैल्यूज ऐसे मारता यहाँ पे, ठीक है, दिस इज नॉट प्रिसाइज, दिस इज नॉट एक्यूरेट, ये नजदीक नहीं है टारगेट के, टारगेट से बहुत ज्यादा दूर है, राइट। बट देन इट इज, मतलब मैं बार बार वही वैल्यू को रिपीट कर पा रहा हूं, ठीक है। आई कैन रिपीटेडली फायर इट हियर इटसेल्फ, सो दिस इज मोर प्रिसाइज। वेयर अगर मैं कोई ऐसी वैल्यू लूं कि अगर से यहाँ पे है, तो इफ आई डू इट हियर, I'll draw the same situation. Suppose ये हमारा टारगेट है, ठीक है। And so first one we have already seen an accurate value which is not precise, a precise value which is not accurate. Then if I do it something like this,
see, this is very close to the target, right? Very close to the target. So we say this is accurate, it is as well as precise. I can repeat the same value again and again and again. So this is what accuracy and precision means. ठीक है, moving ahead, आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ. तो हम लोग पढ़ते हैं अभी सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं. ठीक है, जब भी आप कोई मेजरमेंट लिखते हैं या कोई नंबर लिखते हैं, राइट, तो जो भी मीनिंगफुल डिजिट्स होते हैं उस नंबर में, उसी को हम लोग कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स. ठीक है, meaningful digits in a number are called as significant figures. ठीक है, तो see here, these are the meaningful digits in a number or a measurement which are called as significant figures. ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हमें मालूम करना कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है. मान लो कि एग्जांपल मैंने बताया कि एक मेजरमेंट है 1 सेंटीमीटर एंड अ मेजरमेंट इज 1.0 सेंटीमीटर. अगर मैं दो वैल्यूज बोल दूं तो कहने के लिए तो 1 सेंटीमीटर एंड 1.0 सेंटीमीटर एक ही है, करेक्ट, राइट? 1 सेंटीमीटर एंड 1.0 सेंटीमीटर और बोथ सेम थिंग, बट इसमें सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर्स है. रूल समझेंगे हम लोग कि कैसे हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स मालूम करते हैं. नाउ व्हाई इज इट डिफरेंट? द डिफरेंस इज बिकॉज कि यहाँ पे देखो 1 सेंटीमीटर मीन्स 1 सेंटीमीटर का मैंने सेंटीमीटर स्केल यूज किया है मेजर करने के लिए. द नेक्स्ट थिंग व्हाट आई कैन मेजर इज 2 सेंटीमीटर. नेक्स्ट थिंग व्हाट आई कैन मेजर इज 3 सेंटीमीटर. लेकिन यहाँ पे इस वाले केस में आई कैन मेजर 1.0. दैट 0 इंडिकेट्स दैट आई कुड हैव मेजर्ड 1.1 सेंटीमीटर एज वेल, 1.2 सेंटीमीटर एज वेल. तो वो वैल्यूज में मैं मेजर कर सकता था. अगर मैं ऐसा लिखता 1.00 सेंटीमीटर, दैट मीन्स दैट आई हैव मेड द मेजरमेंट विद दैट इंस्ट्रूमेंट व्हिच कैन आल्सो रीड 100 डिवीजन ऑफ सेंटीमीटर. सेंटीमीटर का 100वां हिस्सा भी वो मेजर कर सकता था. यहाँ पे हम लोग सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा भी मेजर कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं कर सकते. वी हैव टू डू द मेजरमेंट इन 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, राइट? तो यहाँ पे देखो मैं 100वां हिस्सा भी मेजर कर सकता था. अगर कोई मेजरमेंट होता 1.01 सेंटीमीटर, इवन दैट वाज पॉसिबल, बट यहाँ पे नहीं पॉसिबल हो सकता था. ठीक है, सो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर वेरी यूजफुल इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस. तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे रूल समझते हैं कि कब हम लोग किसी डिजिट को सिग्निफिकेंट कहेंगे और कब सिग्निफिकेंट नहीं कहेंगे. पहला, ऑल द नॉन जीरो. कोई भी एक नॉन जीरो नंबर हो तो वो हमेशा सिग्निफिकेंट होता है. ठीक है, एग्जांपल 23, इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे. ठीक है, अगर नंबर है 543, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. ठीक है, दिस हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. एंड इफ अ नंबर हैज 0, 2, 3, सपोज दिस हैज ओनली नॉन जीरो. ठीक है, इन दोनों को देख लो, नॉन जीरो, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स. ठीक है, इस तरह से जो भी नॉन जीरो नंबर होता है वो हमेशा सिग्निफिकेंट होता है. ठीक है, नेक्स्ट, ऑल द जीरोस बिटवीन एनी टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट रिगार्डलेस ऑफ द डेसिमल. ठीक है, अगर एक जीरो आ रहा है आपके दो नॉन जीरो के बीच में, ठीक है, मान लो ऐसा है कि इफ इट इज 0 पॉइंट, सॉरी, ओके, सपोज द नंबर इज 505. ठीक है, देखो ये दो तो नॉन जीरो है, सिग्निफिकेंट है. जो जीरो नॉन जीरो के बीच में आता है, राइट, सो दिस इज सिग्निफिकेंट. सो दिस हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. ठीक है, दिस इज अनदर एग्जांपल. और एक ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग 2005223 समथिंग. तो इसमें होते हैं 1, 2, 3, 4. ये दो जीरो सिंस दे आर बिटवीन नॉन जीरो, राइट, इवन दे आर सिग्निफिकेंट. तो ये होते हैं टोटली 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो इस तरह से हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में लिख सकते हैं. फर्दर देन, अगर जीरो एंड ऑफ द डेसिमल के है, ठीक है, सॉरी, एंड ऑफ द नंबर के है, नंबर के एंड में जीरोस हैं विदाउट डेसिमल, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं माने जाएंगे. स्टार्टिंग वाले भी नहीं माने जाएंगे. जैसे कि एग्जांपल मैंने यहाँ पे इग्नोर किया, राइट. तो अगर डेसिमल नहीं है तो स्टार्टिंग वाले भी हम लोग सिग्निफिकेंट नहीं मानते, एंड वाले भी हम लोग सिग्निफिकेंट नहीं मानते. एग्जांपल, अगर नंबर है 500, तो इसमें सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है. ठीक है, इसमें एक एक्सेप्शन है, वो हम लोग डील करेंगे एक दो मिनट में. तो देखो, दिस हैज ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर. ठीक है, इसको मैं 5 into 10 to the power 2 भी लिख सकता था. So that's why it has only 1 significant figures. ठीक है, first just go through all the rules. ठीक है, एक बार इसको समझ लेना. Then I'll give you a quick hack here, जिससे आप लोग आसानी से बहुत जल्दी बता सकते हैं कि significant है या नहीं. ठीक है, anyways, moving ahead. The last ending zeros are considered significant only if there is a measurement attached to it. ठीक है, there is a measurement attached. अगर मैं लिखूं 500 मीटर,
this does not have only one, it has three significant figures. ये भी significant है, ये भी significant है, because this has a measurement, right? It has a value, the number has a value, so that's why इसको हम लोग कहेंगे तीन significant figures हैं, ठीक है? Then next, zeros at the end of the number with decimal are considered significant. अगर ऐसा number है कोई 2.00, this has three significant figures. Already मैंने बता दिया, right? इसको कि अगर जितने भी पॉइंट के बाद जीरोस बढ़ेंगे, दैट मीन्स कि मोर इज द फाइननेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, राइट? ठीक है, मोर इज द फाइननेस. तो यहाँ पे देखो, अगर पॉइंट के बाद जीरो आ रहे हैं तो दे विल ऑलवेज बी कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट. अगर ऐसे भी है 53, ठीक है, इवन दिस जीरोस आर कंसिडर्ड टू बी सिग्निफिकेंट. ठीक है, मूविंग अहेड. उसके बाद इफ द नंबर इज लेस देन 1, ठीक है, then the zeros to the right of the decimal and the left of the first non-zero number are not considered to be significant. अगर कोई नंबर ऐसे है 0.0025, तो ये नॉन सिग्निफिकेंट, नॉन सिग्निफिकेंट, नॉन सिग्निफिकेंट, ओनली टू सिग्निफिकेंट फिगर्स. ठीक है, अगर ऐसे है 0.0502 समथिंग लाइक दिस, तो देखो ये तो नॉन जीरो, सॉरी, दिस इज नॉट सिग्निफिकेंट, नॉट सिग्निफिकेंट, दिस इज सिग्निफिकेंट. 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे. ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. देन पावर्स ऑफ 10 आर नॉट काउंटेड एज सिग्निफिकेंट. अगर कोई नंबर है ऐसे 5 into 10 to the power 2, so that means that only this is significant. ये powers of 2, this is basically zeros, ending trailing zeros हैं, these are not considered to be significant. तो ये एक ही significant figure होगा. ठीक है, फाइन. तो मूविंग अहेड, नेक्स्ट थिंग, सी हियर. इसके अलावा अगर आप देखो, इसको याद करने के लिए देयर इज वन सिंपल टेक्निक व्हाट यू कैन फॉलो, दैट व्हाट आई यूज. मैं जनरली इसी तरह याद करता हूँ इसको. पहली चीज, मेरे सिर्फ दो ही रूल है, दो तीन रूल है. पहला है कि नॉन जीरो हो, नॉन जीरो तो ये सिग्निफिकेंट होगा. ठीक है, दूसरा हमें देखना है सैंडविच जीरो, सैंडविच जीरो, दिस इज ऑलवेज सिग्निफिकेंट. अगर एक जीरो सैंडविच हो रहा है बिटवीन टू नॉन जीरो, ये हमेशा सिग्निफिकेंट होगा, चाहे वो डेसिमल हो या चाहे वो डेसिमल ना हो. ठीक है, लास्ट वन. ठीक है, एंडिंग जीरोस आर नेवर सिग्निफिकेंट. स्टार्टिंग वाले और एंडिंग वाले कभी भी सिग्निफिकेंट, स्टार्टिंग वाले तो कभी भी नहीं होते. ठीक है, एंडिंग वाले जीरोस आर नेवर सिग्निफिकेंट. ओनली वन केस, सॉरी, ओनली टू केसेस वेर इन you have a measurement. ठीक है, so you have a unit mentioned और a decimal. सिर्फ इतने रूल्स आपको याद करने हैं. ठीक है, कि अगर कोई भी नॉन जीरो हो तो हमेशा सिग्निफिकेंट. अगर एक सैंडविच जीरो हो, जीरो नॉन जीरो के बीच में हो, डेसिमल हो या ना हो, दैट इज रिगार्डलेस. ठीक है, वो हमेशा सिग्निफिकेंट होता है. इसके अलावा अगर कोई मेजरमेंट है या फिर एक डेसिमल है तो एंडिंग वाले जीरोस कंसिडर किए जाएंगे. ठीक है, मेजरमेंट हो यानी कि यूनिट हो या एन डेसिमल हो तो एंडिंग वाले जीरोस को हम लोग सिग्निफिकेंट मानेंगे. ठीक है, सो दैट इज व्हाट ऑल यू नीड टू नो. तो यहाँ पे देखो, थोड़े जल्दी कर सकते हैं हम लोग इससे. तो देखो, नॉन जीरो वाला तो ठीक है, सैंडविच वाला देख लेते हैं, 0.005205. ठीक है, वेरी सिमिलर केस. सी दिस जीरोस आर नॉट सैंडविच, तो इनको इग्नोर कर दो. दिस इज 1 2, दिस इज सैंडविच 3 4, तो दिस इज 4. चार सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. ठीक है, ऐसे है 5.00, ठीक है, 2 3. सो दिस हैज, सी अगेन, पॉइंट हो या ना हो, डेसिमल हो या कुछ भी हो, दिस आर सैंडविच जीरोस, इनको सिग्निफिकेंट मानेंगे हम लोग. दिस हैज 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स. ठीक है, सिमिलरली इसको मैं अगर ऐसे लिख लूं तो देखो, जनरली तो हम लोग एंडिंग वाले जीरोस को सिग्निफिकेंट नहीं मानते, बट सिंस डेसिमल इज देयर, ये भी सिग्निफिकेंट होंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. और अगर ऐसा है 5.00 मीटर, तो इवन दिस हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. अगर सिर्फ 500 होता तो ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स. सो दिस इज व्हाट ऑल यू नीड टू नो सिग्निफिकेंट फिगर्स को याद करने के लिए. ठीक है, मूविंग अहेड, इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग राउंडिंग ऑफ के लिए. ठीक है, अगर मुझे राउंड ऑफ करना है, ठीक है, इफ आई हैव टू ड्रॉप, अगर एक नंबर है उसको अगर मुझे किसी लास्ट के डिजिट्स अगर मुझे इग्नोर करने हैं तो किस तरह से करेंगे. ठीक है, सो अगेन you can just go through all of this जो आपके स्लाइड पे है, बट मैं I'll teach you the quick method जहां से आप लोग इसको आराम से निकाल सकते हैं. ठीक है, देखो, अगर आप एक नंबर ड्रॉप कर रहे हैं, वन नंबर इज ड्रॉप्ड. ठीक है, एक नंबर आप ड्रॉप कर रहे हैं,
इफ द नंबर इज ग्रेटर देन 5, 5 से ज्यादा का नंबर है तो प्रीवियस वाले नंबर को 1 से बढ़ा दो, ठीक है। एग्जांपल देखो, अगर मैं एक काम करता हूँ, डायरेक्टली डू इट हियर। अगर सपोजिंग मेरे पास एक मेजरमेंट है 5.28, ठीक है, एंड मुझे इसे राउंड ऑफ करना है दो सिग्निफिकेंट फिगर्स में, यहाँ पे तो 3 है, मुझे करना है 2 पे, ठीक है। तो अगर मुझे 2 पे करना है तो लास्ट वाला नंबर ड्रॉप करना है, ठीक है। इफ द नंबर टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5, एक नंबर बढ़ा दो, प्रीवियस वाले नंबर को एक बढ़ा दो, सो इट विल बी 5.3 आई एम सॉरी, ठीक है। अगर नंबर 5 से कम होता तो कुछ मत करो, ठीक है। 5.23 अगर होता, अगर इसे ड्रॉप करना है तो आई विल जस्ट राइट इट एज 5.2, ठीक है। अगर 5 से ज्यादा है तो एक बढ़ा दो, 5 से कम है, ठीक है, तो 5 से अगर कम है तो जस्ट लीव इट अनचेंज्ड। इसके बाद अगर एग्जैक्टली 5 है, ठीक है, एग्जैक्टली 5 है, तो प्रीवियस वाला नंबर देख लेना, उसका प्रीवियस वाला नंबर अगर वो ऑड है तो उसे 1 से बढ़ा दो, इवन है तो अनचेंज छोड़ दो। बेसिकली यू हैव टू कीप इट इवन, आपको उसको इवन रखना है, ठीक है। देखो दिस इज इवन, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। अगर ये ऐसे होता 5.35, इसे मुझे ड्रॉप करना है तो इसको मैं लिखता इवन कर देता, इसको एक बढ़ा देता, तो इट वुड बी 5.4। सो दिस इज बेसिक थिंग, ठीक है। अगर आपको 2 डिजिट ड्रॉप करना है, राइट, यू विल नेवर डू इट कंसेक्यूटिवली, आप एक ड्रॉप करके उसके बाद नहीं ड्रॉप करेंगे। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप ऐसे है 5, ठीक है, 5 पॉइंट समथिंग, आई हैव टू ड्रॉप 2 डिजिट्स, ठीक है, या फिर इसको मैं 58 बना दूं, 58। इफ आई हैव टू ड्रॉप 2 डिजिट्स हियर, 2 डिजिट्स, तो आप लोग 8 ड्रॉप करके इसको एक बढ़ा देना, बिकॉज इट इज ग्रेटर देन 5, 6 ड्रॉप करके इसको एक और बढ़ा देना, 5.6। ये अप्रोच एकदम गलत है, ठीक है। अगर आपको 2 डिजिट्स ड्रॉप करने हैं, राइट, द सेम रूल इज फॉलोड, बट 50 के लिए लगेगा, 50 के लिए, यहाँ पे 5 के लिए लग रहा था, 50 के लिए। अगर नंबर 50 से ज्यादा है, 51, 52, 90 जो भी है, 2 नंबर जो है, अगर वो है, इन दैट केस वी वोंट डू, वी विल इंक्रीज इट बाय 1, ठीक है। 50 से कम है अनचेंज रखेंगे, एग्जैक्टली 50 है 5 फॉलोड बाय 0, यहाँ पे बुकिश लैंग्वेज में आपको थोड़ा ऐसा दिया होगा कि 5 फॉलोड बाय 0 इज ऑल दिस, ठीक है, बट बस इतना है कि 50 है, एग्जैक्टली 50 है। इफ द नंबर टू बी ड्रॉप्ड इज एग्जैक्टली 50, देन प्रीवियस वाला सेम रूल, इवन कर दो बस, ठीक है। ऑड है तो छोड़, ऑड है तो एक बढ़ा के इवन कर दो, एक बढ़ा दो इंक्रीमेंट कर दो, इवन है तो उसको इवन ही छोड़ दो, दैट्स ऑल, ठीक है, दैट सेम रूल। तो एग्जांपल यहाँ पे भी देखो, अगर मुझे 2 डिजिट ड्रॉप करना है, राइट, 58 मुझे ड्रॉप करना है, राइट, तो 2 डिजिट है, 58 है, 50 से ज्यादा है, तो प्रीवियस वाले को क्या कर दो आप, 5.6। हाँ, यहाँ पे सही आ रहा है, बट दिस इज नॉट ऑलवेज द राइट अप्रोच, ठीक है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर ऐसे होता 5.486, 2 डिजिट ड्रॉप करने, एक प्रीवियस वाला बढ़ा देंगे, ठीक है, 5.350। देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली 50 है, व्हाट आई एम ड्रॉपिंग इज एग्जैक्टली 50, राइट। तो इससे प्रीवियस वाले को ऑड है, 3 है ऑड, इसको इवन कर दो, यानी कि 5.4, दिस इज 5.5, ठीक है। एंड दिस इज सपोज, अगेन देखो एग्जैक्टली इट इज ऑलरेडी इवन उससे पहले वाला, सो यू कैन जस्ट डू इट 5.8 लाइक दिस, ठीक है। द सेम इज आल्सो ट्रू इफ यू आर डूइंग इट फॉर 3 डिजिट्स, 3 डिजिट्स अगर आप ड्रॉप कर रहे हैं, राइट, एंड इफ यू आर डूइंग इट लाइक दिस, तो 500 को आपको चेक करना है, 500 से ज्यादा हो, ठीक है, हाँ, तो यू विल जस्ट इंक्रीमेंट बाय 1, 500 से कम हो तो यू विल जस्ट कीप इट अनचेंज। अगर एग्जैक्टली 500 हो, इन दैट केस सी द प्रीसीडिंग डिजिट को आपको इवन बनाना है, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर राउंडिंग ऑफ। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। ओके, दिस आर द सेम रूल्स, यू कैन जस्ट चेक इट आउट। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग आगे समझते हैं कि किस तरह से हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशंस करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स को एनकाउंटर करते हुए हम लोग किस तरह से ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो अगर एडिशन, आई विल गिव यू अ सिंपल रूल कि अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो तो जो रिजल्ट का जो डेसिमल प्लेसेस होंगे ना, वो एग्जैक्टली लीस्ट डेसिमल प्लेसेस के बराबर हो, ठीक है। एग्जांपल देखो, अगर मेरे पास 2 नंबर्स हैं 5.2532 समथिंग, ठीक है, और एक नंबर है मेरे पास 6.23, ठीक है। अगर मुझे इनका रिजल्ट एडिशन या सब्ट्रैक्शन निकालना है, इफ आई हैव टू ऐड और सब्ट्रैक्ट दिस, जो भी रिजल्ट आएगा, ठीक है, जो भी रिजल्ट आएगा, सपोज इट इज 11 पॉइंट जो भी है दैट इज 483, ठीक है। तो इसका जो
डेसिमल प्लेसेस होंगे ना वो लीस्ट के बराबर होंगे। दोनों में से लीस्ट डेसिमल प्लेसेस इसके हैं, इसके 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, ठीक है। तो इसके भी 2 ही डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए, यानी कि मुझे एक एक नंबर को ड्रॉप, एक डिजिट को ड्रॉप करना पड़ेगा यहाँ पे। अगर 3 को ड्रॉप कर दूं तो कोई चेंज नहीं आएगा, द नंबर विल बी 11.48, दिस इज द करेक्ट वे, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट शुड हैव सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज दैट ऑफ लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। दोनों में कम डेसिमल प्लेसेस जिसके हैं, फाइनल रिजल्ट भी उतने ही डेसिमल प्लेसेस का हो, ठीक है। व्हेयरएज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, फाइनल रिजल्ट जो है ना, it should carry the least number of same number of significant figures as the least, ठीक है। एग्जाम्पल, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स है, यहाँ पे डेसिमल्स देखेंगे और यहाँ पे हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स देखेंगे। एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक कैलकुलेशन है दैट इज 2.428 समथिंग, सम कैलकुलेशन, ठीक है, एंड इसे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1.0523 समथिंग, ठीक है। इनका जो भी रिजल्ट आए, तो यहाँ पे देखो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। जो फाइनल रिजल्ट आप रखेंगे ना राउंड ऑफ करके, यू विल कीप इट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, नॉट डेसिमल्स, ठीक है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी कि एक नंबर आएगा एंड देन मे बी 2 डेसिमल पॉइंट्स, ठीक है। दैट इज द राइट वे, ठीक है। तो अगर से आपके पास एडिशन या सबट्रैक्शन आप कर रहे हैं, यू विल कीप द रिजल्ट टू बी लीस्ट डेसिमल प्लेसेस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन least significant figures, ठीक है। I hope this is clear. Moving ahead to the next thing. आगे बढ़ते हैं हम लोग एरर की तरफ, एरर को समझते हैं, ठीक है। So let's start. ठीक है, देखो the difference between the measured value and the true value, जो ट्रू वैल्यू है और जो आपकी मेजरमेंट की गई वैल्यू है, ठीक है, इनमें जो भी डिफरेंस आएगा इसी को हम लोग कहेंगे एरर, ठीक है। एग्जांपल, मान लो कि मुझे 10 मीटर की लेंथ मेजर करनी थी, वो आ रही है 11 मीटर, तो एरर जो है दैट इज 1 मीटर, ठीक है। सो दैट इज व्हाट एरर सिंपली मींस। तो सपोजिंग मुझे एक वैल्यू मेजर करनी थी, सपोज आई हैड टू मेजर सम वैल्यू ए, एक क्वांटिटी ए मुझे मेजर करनी थी, एंड मैंने बहुत सारे ट्रेल्स किए, ठीक है। मुझे रीडिंग्स मिली A1 A2 A3 A4, ऐसे मैंने n नंबर ऑफ रीडिंग्स किए तो AN तक वैल्यूज मिले, ठीक है। तो अलग अलग वैल्यूज मिले मुझे, तो अब मुझे निकालना है कि एरर क्या होता है, हर एक में एरर कितना है। तो एरर के लिए सबसे पहले मुझे मेजर्ड वैल्यू मतलब ट्रू वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो ट्रू वैल्यू हम लोग सबसे पहले ट्रू वैल्यू निकालने का तरीका जो होता है यहाँ पे, दैट विल सिंपली बी इन सबका एवरेज, इन सबका एवरेज ले लो, तो हम लोग कहेंगे कि वो वैल्यू जो है दैट इज कॉल्ड अ ट्रू वैल्यू। तो यहाँ पे A1 प्लस A2 प्लस A3 सारे वैल्यूज को हम लोग ऐड करेंगे और n से डिवाइड कर देंगे। सो दिस इज द वैल्यू व्हाट वी वांटेड, ठीक है, दिस इज द वैल्यू व्हाट वी वांटेड। अभी हम लोग देखेंगे सब में एरर कितना है, इसको हम लोग मीन वैल्यू भी कह सकते हैं, दिस इज द मीन वैल्यू, ठीक है। तो सारे अब हम लोग एरर्स निकाल सकते हैं, इसका एरर क्या है, इसका एरर, सबका एरर निकाल सकते हैं। सपोजिंग, तो पहले वाले का जो एरर होगा, एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट, डेल्टा हम लोग एरर के लिए लिखते हैं, सो दैट विल बी द मेजरमेंट, ठीक है। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू, इसको हम लोग कहते हैं ट्रू वैल्यू, दिस इज द मेजर्ड वैल्यू, राइट। सो विल बी A1 माइनस AM, ठीक है। इसका मॉड ले लेना बिकॉज यू आर ओनली गोइंग टू कंसिडर द एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। तो और एल्स यू कैन इवन टेक इट लेटर, जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं तब भी कर सकते हैं इसको। अगेन डेल्टा A2, सेकेंड में कितना एरर होगा, दैट विल बी A2 माइनस मीन वैल्यू। देन सिमिलरली इसी तरह हम लोग कैलकुलेट करेंगे nth में जो होगा दैट विल बी AN मेजरमेंट माइनस AM, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर्स, ठीक है। अभी ये मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब एवरेज ऑफ एरर्स, मतलब एरर तो बहुत सारा है, इसमें कुछ और आया, इसमें कुछ और आया, इसमें कुछ आया, इसका अगर मीन ले लो तो वी कैन अज्यूम दैट दैट इज द एरर, ठीक है। तो अगर मैं मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, या डेल्टा AM लिख लो, सो दैट विल बी ऑल द एरर्स के एब्सोल्यूट वैल्यूज, मतलब साइन को ना कंसीडर करते हुए, यहाँ पे कुछ नेगेटिव वैल्यूज भी आएंगे कुछ पॉजिटिव भी, तो वी विल ओनली पुट द एरर्स, मतलब जो वैल्यूज होंगी सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज, वो वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे। So this is how we find
द मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, मूविंग अहेड। तो वंस एरर इज फाउंड, तो हम लोग लिखते हैं किसी भी क्वांटिटी को कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ए जो है ना, हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ए प्लस और माइनस डेल्टा ए। ठीक है, तो ए की जो वैल्यू हम लोग लिखते हैं वो कुछ इस तरह से लिखते हैं, मतलब ए की वैल्यू ये है, इतना एरर पॉसिबल है, प्लस या माइनस। ठीक है, सो दैट इज हाउ वी राइट। अभी अगर मुझे रिलेटिव एरर निकालना है कि कितना फ्रैक्शनल एरर, इसको फ्रैक्शनल एरर भी कह सकते हैं, सो दैट विल सिंपली बी एरर बाय द ट्रू वैल्यू। सिंपल, एरर बाय द ट्रू वैल्यू, ये मुझे फ्रैक्शन मिलेगा। एग्जांपल, अगर 10 मीटर का मुझे मेजरमेंट करना था बट आ रही थी 11 मीटर, करेक्ट। 10 मीटर का मुझे मेजरमेंट करना था, आ रही थी 11 मीटर, तो एरर कितने का हुआ? 1 मीटर इज द एरर। तो वी विल राइट 10 प्लस माइनस 1 मीटर। ठीक है, 10 प्लस माइनस 1 मीटर। सो द फ्रैक्शनल एरर इज 1/10। 1/10 मुझे एरर आया है। ठीक है, 1/10 इज द एरर विच इज बीन कॉज्ड। सिमिलरली अगर परसेंटेज एरर, इसी को मैं अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मुझे परसेंटेज दे देगा, एरर का परसेंटेज। यहाँ पे मिल रहा था एरर का फ्रैक्शन, कि कितना फ्रैक्शनल एरर है, यहाँ पे मिल रहा है हमें एरर का परसेंटेज। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल देख सकते हैं, 10 1/10 इज द फ्रैक्शन, लेकिन परसेंटेज वाइज इट इज 10%। 1 मीटर इज 10% ऑफ 10, राइट। ठीक है, तो द एरर इज 1/10 इंटू 100, ये देगा हमें 10%। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। मूविंग अहेड, अब प्रोपगेशन देखते हैं, मतलब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, कि मान लो मेरे पास दो क्वांटिटीज हैं। सपोज ए एक क्वांटिटी है जिसे मैं लिख रहा हूं ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और एक बी एक क्वांटिटी है बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, अब मुझे निकालने हैं एरर इन ए प्लस बी। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो उनका जो रिजल्टेंट है उसमें कितना एरर होगा। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को कंसिडर करके एक नई क्वांटिटी निकाल रहा हूं जो कि एडिशन है, और मैं निकाल रहा हूं कि उसमें क्या एरर है। ठीक है, तो देखो, वी विल राइट ए, तो ये तो सीधे सीधे ऐड होंगे, ए प्लस बी तो सीधे सीधे ऐड होंगे, राइट। अभी देखो, इन दोनों को ऐड करने के लिए आई कैन हैव 4 पॉसिबिलिटीज। इन दोनों को ऐड या सबट्रैक्ट करने के लिए भी आई हैव 4 पॉसिबिलिटीज। या तो मैं इसका पॉजिटिव ए, पॉजिटिव डेल्टा बी कंसिडर कर लूं, पॉजिटिव डेल्टा ए, नेगेटिव डेल्टा बी कंसिडर कर लो, नेगेटिव डेल्टा ए, पॉजिटिव डेल्टा बी कंसिडर कर लो, माइनस डेल्टा ए, माइनस डेल्टा बी कंसिडर कर लो। ठीक है, ये 4 अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ये तो वैल्यू सीधे या तो एडिशन रहा तो ऐड कर लेंगे, सब्ट्रैक्शन रहा तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। बट ये जो एरर्स हैं, बिकॉज इट इज ऑलरेडी प्लस माइनस, ठीक है, ये मैक्सिमम रेंज देता है। मैक्सिमम प्लस हो सकता है, जो सबसे मिनिमम हो सकता है दैट इज माइनस। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं लिखूं तो दिस इज व्हाट आई हैव गॉट। ये सबसे, सी वी आर गोइंग टू ओनली कंसिडर द मैक्सिमम, प्लस मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। अगर मैं लिख रहा हूं 10 प्लस माइनस 1 मीटर, दैट मीन्स दैट ये वैल्यू मैक्सिमम 11 मीटर जा सकती है, सबसे लीस्ट 9 मीटर जा सकती है। ठीक है, +1 मैक्सिमम, -1 मिनिमम। तो दिस इज द रेंज, ये मैक्सिमम है, बट इट इज नॉट कि इट विल ओनली बी दिस टू वैल्यूज, इट कैन आल्सो बी 10.5, 9.2, ऐसा बहुत सारे और वैल्यूज भी हो सकते हैं। ठीक है, बट वी विल राइट ओनली द एक्सट्रीम एंड्स, हम लोग सिर्फ रेंज लिखेंगे, कहां से स्टार्ट हो सकता है कहां पे खत्म हो सकता है। ठीक है, तो सी हियर द मैक्सिमम इट कैन गो इज, दोनों को ऐड कर लो। ठीक है, द मिनिमम इट कैन गो इज, दोनों को सबट्रैक्ट कर लो, सिंपल एज दैट। सो द मैक्सिमम इट कैन गो इज दिस, minimum it can go is this. So that is why we write plus or minus delta A plus delta B. ठीक है, even if it is subtraction, अगर A minus B मुझे लिखना है तो भी मैं देखो इन दोनों को तो सबट्रैक्ट कर लूंगा, ये जो वैल्यूज हैं ट्रू वैल्यूज, इनको मैं सबट्रैक्ट कर लूंगा, बट एरर्स विल स्टिल बी एडेड, विल स्टिल बी एडेड। ठीक है, अगेन इसके मैं कॉम्बिनेशंस कंसीडर करूं तो अगेन द रेंज जो मैक्सिमम आएगा ना, वो एक तो एडिशन पे आएगा, एक सबट्रैक्शन की वैल्यूज कंसीडर करने पे आएगी। सो दैट इज व्हाई वी विल ऑलवेज ऐड द एरर्स। ठीक है, चाहे वो एडिशन हो चाहे वो सबट्रैक्शन हो, एरर्स आर ऑलवेज एडेड, एरर को हम लोग हमेशा ऐड करेंगे। ठीक है, सिमिलरली मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में भी अगर ए है ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी है बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, अगर मुझे निकालना है एक वैल्यू सपोज z विच इज a इंटू बी, ठीक है, तो
इसमें क्या होगा ना, इसमें रिलेटिव एरर्स ऐड होंगे, नॉट द एरर्स, यहाँ पे रिलेटिव एरर ऐड होंगे, ठीक है, रिलेटिव एरर्स, यानी कि डेल्टा जेड बाय जेड, रिलेटिव एरर इन जेड विल बी इक्वल टू रिलेटिव एरर इन ए, ठीक है, प्लस रिलेटिव एरर इन बी। हाँ, प्लस माइनस यहाँ पे लगा सकते हैं हम लोग स्टार्टिंग में। सेम इज ऑल्सो द केस फॉर डिविजन, ए बाय बी अगर कर लूं तभी भी हम लोग डेल्टा जेड बाय जेड विल बी प्लस माइनस रिलेटिव एरर्स को ऐड ही करना है यहां पर भी, ठीक है, दैट इज हाउ वी फाइंड, ठीक है। देखो याद कर लो कि अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन है तो एरर्स को हमेशा ऐड करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन है तो रिलेटिव एरर्स को हम लोग हमेशा ऐड करेंगे, रिलेटिव एरर्स, ठीक है, रिलेटिव एरर्स। आई होप दिस इज क्लियर। मूविंग अहेड, एक अगर कोई कॉम्प्लेक्स आपके पास ऐसे है कि सपोज विच इज गिवन कि w इज इक्वल टू x पावर a, y पावर b, z पावर c, कुछ इस तरह है, ठीक है। इन दैट केस सी, इसको तो हम लोग log लेके डिराइव भी कर सकते हैं, बट एनीवेज आई एम नॉट कंसीडरिंग द डेरिवेशन। इसमें एरर्स जो होंगे ना, दैट विल बी डेल्टा w बाय w, सेम रिलेटिव एरर्स को आपको ऐड ही करने हैं, ठीक है, बट यहाँ पे जो भी पावर है ना उसे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। सो यहाँ पे होगा a इंटू डेल्टा x बाय x प्लस b इंटू डेल्टा y बाय y प्लस c इंटू डेल्टा z बाय z। ऑलवेज एडिशन इज फॉलोड, सिर्फ जो पावर्स है उनको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, हर एक रिलेटिव एरर के साथ उसका पावर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, फाइन। लास्ट वन इज अ स्पेशल केस वेयर इन यू हैव क्वांटिटी लाइक 1 बाय z, ये हो जाएगा 1 बाय a। ओके, इसको मैं करा ही देता हूँ आपको कि किस तरह से हम लोग यहाँ पे आए। सी, आई कैन टेक लॉग, राइट, आई कैन टेक लॉग बोथ साइड, तो लॉग w को मैं लिख सकता हूँ, आई कैन टेक लॉग ऑन कंप्लीट ऑफ दिस, तो अगर मैं स्प्लिट करूं तो log a इंटू बी विल गिव मी log a प्लस बी, log a बाई बी विल गिव मी log a माइनस log b। तो इसको मैं लिख सकता हूँ log का इसे नीचे ला सकता हूँ, जस्ट डूइंग इट वेरी क्विकली एंड थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको, तो दिस वुड बी a, दिस वुड बी log ऑफ x, ठीक है, प्लस b log ऑफ y माइनस c log ऑफ z। तो अगर इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो आई गेट d w बाई w is equal to a, this is dx by x, this is b, this is dy by y minus c dz by z, ठीक है। डिफरेंशिएट करने पे वो वैल्यूज आ रही हैं, दिस इज नथिंग बट सी, दिस इज नथिंग बट चेंज इन w, चेंज इन x, चेंज इन y, चेंज इन z, that itself are the errors, right? So this is nothing but delta plus minus delta omega, sorry, delta w by w, a, this is plus minus delta x by x, ठीक है, एंड सिमिलरली उसको भी लिख सकता हूँ, यू विल गेट बैक टू दिस थिंग, ठीक है, दैट इज हाउ यू डू। सिमिलरली यहाँ पे देखो, अगर कोई स्पेशल केस है ऐसे कि 1 बाय z 1 बाय a प्लस 1 बाय b है, तो इसमें हम लोग डायरेक्टली एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वाला केस नहीं लगा सकते, जो कि आपके हैं फॉर्मूलेज, दैट इज 1 बाय r इक्वलेंट, पैरेलल में जो होता है दैट इज 1 बाय r1 प्लस 1 बाय r2, एंड ऑल्सो यू हैव 1 बाय f is 1 by u plus 1 by v। तो इन सिचुएशंस में हमको एक बार इसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। इफ आई डिफरेंशिएट, राइट, तो ये आ जाएगा -1 by z स्क्वायर dz, ये आ जाएगा -1 by a स्क्वायर dA, ये आ जाएगा -1 by b स्क्वायर db, ठीक है। अगेन dz is nothing but change in z which is the error, dA change in a, db change in b। so अगर इसको मैं लिखूं तो this will be delta z by z square will be plus minus delta a by a square plus delta b by b square, ठीक है। ये एक स्पेशल केस है जिसे आपको याद रखना है ताकि आपकी कैलकुलेशन स्मूथली हो पाए, ठीक है। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट थिंग, तो अब यहाँ पे हम लोग थोड़े बहुत एग्जांपल्स देख लेते हैं यहाँ पे। तो पहला है if the rectangle, if the length of the rectangle is this and breadth is this, ठीक है, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगल टेकिंग केयर ऑफ द एरर। तो सबसे पहले हम लोग लेंथ लिख लेते हैं, यहाँ पे लेंथ है 10 प्लस माइनस 0.02 मीटर, ठीक है, एंड जो ब्रेथ है दैट इज 3 प्लस माइनस 0.06 मीटर, ठीक है। तो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर आपको ऑलरेडी पता होगा, दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ, और एक लेंथ आएगा और एक ब्रेथ, तो पेरीमीटर इज बेसिकली पूरा ऐड करना पड़ेगा मुझे, सो दैट विल बी, पेरीमीटर जो होगा will be 2 times L plus B, this is the formula,
ठीक है, पेरीमीटर जो होगा दैट विल बी 2 टाइम्स L प्लस बी। तो पहले L प्लस बी निकाल लो, L प्लस बी, तो एडिशन करना पड़ेगा, राइट। तो इफ आई फाइंड L प्लस बी और डायरेक्ट L, राइट, पेरीमीटर इज 2 टाइम्स L, L प्लस बी अगर मैं ऐड करूं तो दिस विल बी 13, अगर ऐड करने पे मुझे आएगा 13, ठीक है, ठीक है, 13 इज देयर। देन अगर एरर्स की बात करें हम लोग, तो एरर्स तो हमेशा ऐड होंगे, इवन इफ इट वाज सब्ट्रैक्शन एरर्स आर गोइंग टू ऐड, राइट। तो यहाँ पे 0.02 0.06 ऐड करने पे प्लस और माइनस मुझे मिलेगा 0.08 मीटर, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेना इसको, जो पेरीमीटर आएगा दैट विल बी 26 प्लस माइनस 0.16 मीटर, दिस इज द पेरीमीटर, ठीक है। इसी तरह अगर मुझे एरिया पूछे, यहाँ पे अगर मुझे एरिया पूछे, तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हम लोग डायरेक्टली एरिया तो हम लोग निकाल सकते हैं डायरेक्टली, 30 आ जाएगा, राइट। दिस वैल्यू इफ आई कंसिडर दिस टू वैल्यूज, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा कितना, एरिया विल बी 30। अभी अगर एरर्स की बात करें, तो एरर्स हम लोग डायरेक्टली ऐसे नहीं निकाल सकते, वी हैव टू कंसिडर द रिलेटिव एरर्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डेल्टा ए बाई ए की जो वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस माइनस डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी, ठीक है। तो प्लस माइनस डेल्टा एल जो है, डेल्टा एल है 0.02 बाई दिस इज 10, ठीक है, चेंज इज दिस मच, दिस इज द ओरिजिनल लेंथ, प्लस डेल्टा बी जो है दैट इज 0.06 डिवाइड बाई ये है 3, ठीक है। तो आप लोग इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, एंड देन डेल्टा ए आएगा यहाँ पे, दिस इज ए हियर, इस क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेना, विल गेट डेल्टा ए, इसमें उसके साथ ऐड कर लेना, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी 1 टाइम्स एंड 5, ये आएगा 1 टाइम्स एंड दिस विल बी 0.02, ठीक है। अगर इसे 5 से डिवाइड भी कर दूं तो ये आएगा 0.02, ठीक है। मे बी दिस वैल्यू विल कम 0.022 आएगा, एंड देन ए की जो वैल्यू है दैट इज 30, अगर 30 से मल्टीप्लाई कर लूं तो एक जीरो गया, दैट विल बी 0.66, सो द आंसर कम्स टू बी 0.66 मीटर स्क्वायर। सो एरिया जो है दैट इज 30 प्लस माइनस 0.66 मीटर स्क्वायर। इस कैलकुलेशन को एक बार देख लेना, जस्ट डन इट वेरी रफली, बट दिस इज हाउ द होल आइडिया लुक्स लाइक, ठीक है। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वन, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि आउटर रेडियस ऑफ द सिलेंडर इतना है, इनर रेडियस इतना है, कैलकुलेट द थिकनेस। तो थिकनेस एंड देन परसेंटेज एरर इन द थिकनेस, ठीक है। थिकनेस जो होती है, अगर ये सिलेंडर है, राइट, ठीक है, दिस इज द इनर रेडियस एंड दिस इज द आउटर रेडियस। जो थिकनेस होगी वो ऑब्वियसली इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा, राइट। जो थिकनेस होगी दैट इज आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस, ठीक। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन निकालना है मुझे इन दोनों का। अगर मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, जो आंसर आएगा दैट विल बी 5, राइट। थिकनेस आएगी 5 प्लस माइनस, अभी एब्सोल्यूट वैल्यूज को तो हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया, बट ये जो एरर्स हैं इनको हमेशा ऐड करेंगे, ठीक है। वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट किया, एरर्स को ऐड कर लेंगे, तो यह आएगा 0.05 मीटर, ठीक है। देन वी हैव टू आल्सो कैलकुलेट परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर जो है दैट इज एरर बाय इट्स वैल्यू इनटू 100, ठीक है। तो ये वैल्यू आएगी 1% का एरर होगा, ठीक है। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट। मूविंग अहेड, इसके बाद the resistance of the conductor is given by R is equal to V by, formula mentioned है, R is equal to V by I, where V is given, I is given, find the percentage error in R। resistance में मुझे percentage error निकालनी है, ठीक है। तो फर्स्ट देखो यहाँ पे मुझे R निकालना भी जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि we know that this is division, right। division है तो मतलब क्या, डेल्टा R by R हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा V by V प्लस डेल्टा I by I, ठीक। इस तरह से लिख लेंगे। देन आई पुट द वैल्यूज, ये ऑलरेडी फ्रैक्शनल एरर मिल रहा है मुझे, इनटू 100 कर दूं तो दैट विल गिव मी द परसेंटेज एरर। उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर लो, दिस इज द परसेंटेज एरर इन द रेजिस्टेंस, ऑलरेडी डन, ठीक है। तो इसको कर सकते हैं वेरी इजीली। डेल्टा वी इज हाउ मच, 2/50,
and delta I is 0.09 by 3. This will be into 100. तो ये वैल्यू जो बनेगी, if I multiply this inside, तो ये आएगा 200 by 50 प्लस ये आएगा 9 by 3. तो ये अगर ये करूं तो ये क्या 4 आ जाएगा, ये आएगा 3. द आंसर इज 7% इज द एरर. ठीक है, दैट इज हाउ यू कैन सिंपली सॉल्व दिस. मूविंग अहेड, द एरर इन द क्वांटिटीज, सारे क्वांटिटीज में एरर्स मेंशन्ड है, हमें निकालने हैं. द रिलेशन इज गिवन बाय, इक्वेशन इज ऑलरेडी मेंशन्ड. तो x की जो वैल्यू है दैट इज a का स्क्वायर b पावर हाफ c का क्यूब. हमें निकालने हैं व्हाट इज द रिलेटिव एरर इन x. x में रिलेटिव एरर कितना है. सो वी नो दैट डेल्टा x बाय x ये हो जाएगा, ठीक है, प्लस और माइनस, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा a बाय a, प्लस हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा b बाय b, प्लस अगेन इसके लिए भी प्लस ही लिखेंगे, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा c बाय c. सारे वैल्यूज, हाँ यहाँ पे परसेंटेज दिया गया है, फाइंड द रिलेटिव एरर इन x. पहले परसेंटेज निकाल लेते हैं, 100 से डिवाइड करेंगे, विल गेट द रिलेटिव. ठीक है, तो परसेंटेज निकाल लेंगे हम लोग, इंटू 100 कर लेंगे, यहाँ पे भी इंटू 100. और एल्स सी हियर, अगर एरर 1% है तो दैट फ्रैक्शन इज हाउ मच, 1/100. ठीक है, एरर अगर 1% है दैट फ्रैक्शन इज 1/100. ठीक है, तो एनीवेज पहले परसेंटेज एरर कैलकुलेट कर लेता हूँ. परसेंटेज एरर की वैल्यूज पुट कर रहा हूँ यहाँ पे. सो दैट वुड बी प्लस माइनस. सो अगर ये वैल्यू, ये एरर है 1%, सो दिस विल बी 2%, प्लस ये वैल्यू है 4%, 4 को अगर हाफ, 4 को 2 से डिवाइड कर दूं तो ये आएगा अगेन 2%, ये आएगा 3%, ये 1% है, राइट, दिस विल बी 3%. सो द टोटल परसेंटेज एरर इज 7% और 7/100. फ्रैक्शनल एरर 7/100 होगा, परसेंटेज एरर 7% होगा. ठीक है, फाइंड द रिलेटिव एरर इन x. सो दैट्स हाउ वी डू इट. फाइन, तो आई थिंक इट वाज इन परसेंटेज इटसेल्फ, रिलेटिव परसेंटेज एरर. तो परसेंटेज एरर 7% होगा. लेट्स मूव अहेड. नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमने डील किया, स्पेशल केस. 2 रेजिस्टेंस मेंशन्ड है, आर ये वैल्यू और ये वैल्यू. सीरीज कॉम्बिनेशन निकालना है, फिर पैरेलल. वी नो सीरीज का क्या फॉर्मूला है, आर एस विल बी R1 प्लस R2. ठीक है, दोनों का एडिशन करेंगे. तो अगर मैं दोनों का एडिशन करूं, दोनों का एडिशन करने पे ये आर एस जो आएगा ये तो आएगा 9, वैल्यूज को ऐड कर लिया, प्लस माइनस जो एरर है वो भी ऐड करेंगे, 0.1 0.2, द एरर इज 0.3. ठीक है, दैट्स ऑल. पैरेलल के लिए वी नो द फॉर्मूला इज 1/RP, जो होगा वो होगा 1/R1 प्लस 1/R2. ये हमारा स्पेशल केस है, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको कराया कि ये होगा डेल्टा RP बाई RP का स्क्वायर, ये होगा डेल्टा R1 बाई R1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 बाई R2 का स्क्वायर. ठीक है, वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देना. सो दैट विल बी डेल्टा RP बाई RP का स्क्वायर. पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना आएगा, दिस इज 3, दिस इज 6, पैरेलल विल बी 2. ठीक है, 6 into 3 डिवाइड बाई 6 प्लस 3, सो दैट इज 18/9, 2 ओम. ठीक है, पैरेलल की वैल्यू है 2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू. ठीक है, प्लस और माइनस लिख लेते हैं एक बार. एंड डेल्टा R1, पहले में एरर है 0.1 एंड दिस इज 3 स्क्वायर इज 9, प्लस सेकेंड में एरर है 0.2 एंड दिस इज 36. ठीक है, ऑल दी वैल्यूज आर ऑलरेडी नोन हियर. यहाँ पे मुझे डेल्टा RP निकालना है एंड देन आई कैन राइट RP जो है दैट इज 2 प्लस माइनस जो ये वैल्यू निकल के आएगी. ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना. यू कैन डू दिस वेरी सिंपली, सो आई कैन ट्राई. तो डेल्टा RP जो होगा वो हो जाएगा, इफ आई मल्टीप्लाई दिस बी 4, राइट, प्लस माइनस 0.4/9 प्लस 0.8, ठीक है, बाई 36. 36 हमारा एलसीएम निकल के आएगा. ठीक है, 36 इज द एलसीएम एंड 9 4 36, so this will be 1.4 plus 0.8, so that would be plus or minus, so this value comes out to be around 0.22, I think 2.2 36. जो भी है वैल्यू निकाल लेना, वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेना. ठीक है,
दैट वैल्यू यू कैन सब्स्टिट्यूट। तो मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं यहाँ से कि लास्ट है क्वेश्चन यहाँ पे दैट सेज इफ द परसेंटेज एरर इन द एरिया इज 2% देन द परसेंटेज एरर इन द वॉल्यूम इज, ठीक है। हमें एरिया का ऑलरेडी फॉर्मूला पता है, दैट इज फॉर अ स्फीयर, राइट। स्फीयर के लिए होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 4 पाई तो छोड़ो, कांस्टेंट है, उसमें कोई एरर नहीं होता, ठीक है। दिस इज लाइक आर स्क्वायर, राइट। सो आई कैन राइट डेल्टा ए बाय ए जो होगा वो होगा 2 डेल्टा आर बाय आर, ठीक है। एंड मुझे निकालना है परसेंटेज एरर इन दी वॉल्यूम। वॉल्यूम में जो फॉर्मूला है दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। सो आई कैन राइट डेल्टा वी बाय वी जो होगा, राइट, दैट विल बी 3 टाइम्स डेल्टा आर बाय आर। इसको नीचे लाएंगे डेल्टा आर बाय आर, ठीक है। तो ये ऑलरेडी मेंशन्ड है कि ये 2% है, सो ये 2% है, तो ये 2 इंटू डेल्टा आर बाय आर, ये कैंसिल करने पे ये 1% होगा, तो डेल्टा आर बाय आर जो है ना ये है 1%, ठीक है। दी परसेंटेज एरर इन दी रेडियस इज 1%, सो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने पे डेल्टा वी बाई वी जो निकलेगा दैट विल बी 3 इंटू 1%, दैट विल बी 3%। So this is all the calculations what we have done with regards to errors. तो next will be the last lecture जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, ठीक है, विच इज वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अंटिल देन बाय बाय।